हेलो स्टूडेंट, मैं राजू सर आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें कि भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले भाग आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9 बताया गया था और मैंने कहा था कि इस पर आधारित आप क्वेश्चन नंबर 12 तक होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग लगाए भी होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ता हूँ। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 के घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 के घात -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो पहले हम जो दिया गया है मान उनको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा Q1 इजकल टू दिया गया हम लोग को 80/3 गुणे 10 के घात -9 कूलाम। Q2 इजकल टू 160/3 गुणे 10 के घात -9 कूलाम और R का मान दिया गया है R इजकल टू 0.10 मीटर। इसे हम लोग 1.0 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच हमें वैद्युत बल की गणना करना है, यानी कि F का मान निकालना है। तो F इजकल टू क्वेश्चन मार्क, तो F इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। सबके मान को रखेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 80/3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 160/3 इंटू 10⁻⁻9। R का मान 1.0 इंटू 10⁻⁻1 है। R का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तीन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। और 80 में 160 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो 16 128 00 हो जाएगा। 10⁻9 से 10⁻⁻9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 1.0 है इंटू 10⁻⁻1 के स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻2। यह ऊपर जाएगा, आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+2 12,800 गुणे 10 के घात -7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 स्थान इधर आएगा, तो 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। यह हमारा आंसर हो गया। देखिए, इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि इन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा। यदि दोनों आवेशों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से संबंधित कर दे, यानी कि संयुक्त कर दे, तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो जब आवेशों का स्थानांतरण होगा तब इन पर आवेश कितना हो जाएगा, तब इन पर आवेश बराबर होगा।
तो फॉर्मूला हमारा लगेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। सेकेंड कंडीशन में मैं लिख देता हूं यहां पर, सेकेंड कंडीशन Q1 प्लस Q2 बाई 2, मान को पुटअप करें हम लोग 80/3 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹/2। इनका हर बराबर है तो आसानी से जुड़ जाएंगे ये। तो कितना हो जाएगा 240/3 गुणे 10⁻⁹ 2, 3 दूना 6, ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24, 40 इंटू 10⁻⁻9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। तो जितना Q1 पर आवेश होगा उतना ही आवेश Q2 पर होगा, यानी कि दोनों आवेशों पर 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश होगा। अब यहां से हम Q1 और Q2 का मान हमें प्राप्त हो गया। फार्मूला लिखते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। अब आसानी से हम मान को रख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁹9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8। R की वैल्यू वही रहेगी, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। गुणा कर दे 4 चौका 16, 16 9 144, 144 गुणे -8 और -8 -16 हो जाएगा, और इस 10⁻⁻1 है, इसका स्क्वायर है तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। जो ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻16 144 इंटू 10⁻⁻5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया। अब इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को लगाता हूं। नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। हर टाइप्स के मैंने क्वेश्चन आपको बताने के लिए कहा है, मैं हर टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमें R का मान दिया गया है और F का मान दिया गया है, जबकि Q1 और Q2 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो रखते हैं, जो भी मान दिए गए हैं 0.1, ये R का मान हो गया, R = 0.1 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, और F का मान दिया गया है हम लोग का, F =
18 न्यूटन। जबकि प्रश्न में दिया गया है कि Q1 और Q2 का योग 9 माइक्रोकुलाम है। तो 9 माइक्रोकुलाम को मैं कुलाम में बदल देता हूं तो 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। इसको ना हो तो इक्वेशन भी बना सकते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1। अब हम कुलाम का नियम के अनुसार जो फार्मूला है उसको हम लगाते हैं। कुलाम का सूत्र यानी कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F का मान 18, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू नहीं मालूम है, Q1 Q2 की, वैसे ही लिख दिया हम। R का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो 18 इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻11 इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 की वैल्यू निकालें। Q1 Q2 = 18 डिवाइडेड बाई 9.0 इंटू 10⁻11, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें Q1 और Q2 का मान मिल गया। Q1 Q2 का मान मिला है क्योंकि Q1 और Q2 अलग अलग हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पर Q1 Q2 का मान मिला है, जबकि हमें ज्ञात अलग अलग Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। तो गणित के सूत्र से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजिकल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजिकल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 का मान 9 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम 4। अब Q1 Q2 का मान हमारा मिला है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻11। स्क्वायर है 981 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12 माइनस 8 इंटू 10⁻⁻11। सब ट्रैक करेंगे तो 1 इंटू 10⁻, यहाँ 12 हो जाएगा ना, 10⁻−12 हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, तो Q1 माइनस Q2 अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁻6। अब Q1 माइनस Q2 इजिकल टू हम लोग का है 1 इंटू 10⁻⁻6।
जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2Q1 इजकल टू 10 इंटू 10⁻⁻6। तो Q1 इजकल टू 5 दूनी 10, तो 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये Q1 का मान हमें मिल गया। तो Q2 इजकल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में मान को पुटअप करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻6, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। इस तरीके से Q1 और Q2 का हमारे मान मिल गया। नोट कर लीजिए आप लोग।